सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ठीक हो, घर पे है ना, सेफ हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ऐसे इक्वेशंस, है ना, जिसको हम लोग को रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में और उसके बाद हम लोग को उसको सॉल्व करना पड़ता है ना। दैट वाज अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन था एक जो हमारे पास था, वो एक्सरसाइज 3.6 में। कल हम लोगों ने कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज जो है फर्दर हम लोग उस सेक्शन में जो है और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना, और कुछ और क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं, तो है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं तुम्हारे सामने, किस तरीके से करेंगे। तरीका तो वही होगा, तरीका चेंज नहीं होगा, वे वही है ना, कंटिन्यू है सब। चलो, the question is 5 by x plus y minus 2 by x minus 5. 5 by x plus y minus 2 by x minus 5 is equals to, और है 15 by x plus y plus 7 by x minus y equals to 10, और ऊपर है माइनस 1, है ना। देखो, अब देखो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा तुमको। ओके, देखो, तो ये जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, जो भी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि हाँ सर, एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है और एक्स माइनस वाई भी जो है वो डिनोमिनेटर में है, दोनों ही टर्म्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया है। अब क्या किया जा सकता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब कन्वर्ट करने के लिए कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कन्वर्ट हम लोग करते हैं, है ना। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या कॉमन। तो सिंपली दिख रहा है कि x प्लस वाई और यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा, है ना। तो लेट कर लेंगे, क्या हम लोग लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, p, अच्छा, और 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू q, है ना। 1 बाई एक्स प्लस वाई को p लेट कर लेंगे और 1 बाई एक्स माइनस वाई को q लेट कर लेंगे, हो गया। उसको कितना हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 5p माइनस 2q इक्वल्स टू माइनस 1, ये हो जाएगा 15p प्लस 7q इक्वल्स टू 10, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो किसको सॉल्व करेंगे। चलो p वाले टर्म को हटाते हैं, है ना, p वाले टर्म को हटाते हैं, तो इंटू 3, है ना, 5 3 सा 15, और ये 15 है पहले से, तो इसमें 1 करेंगे, है ना। ये तो 15 है पहले से और इसमें 3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, देखो, तो ये 3 इंटू करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 15p माइनस 6q इक्वल्स टू माइनस 3, एंड दिस विल बिकम योर 15p प्लस 7q इक्वल्स टू 10। सब्सट्रैक्शन 15p कट गया तो ये माइनस माइनस में माइनस 13q
इक्वल्स टू माइनस 13, माइनस माइनस कटा तो q इक्वल्स टू 13/13 दैट इज 1 है ना। तो q इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसी q को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन 5p माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1, रहने दो मेरा कैंसिल। 5p माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, तो 5p इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 5p इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू 1/5 है ना। p भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब p भी मिल गया तो अब आगे क्या, pq मिल गया। अब लिख लो क्या लेट किए थे तुम लोग, लेट किए थे तुम लोग क्या लेट किए थे, तुम लोग लेट किए थे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p। तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, p का वैल्यू है 1/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक तो इक्वेशन और बना। और उसके बाद तुम लोग लेट किए थे 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q। तो q का वैल्यू कितना है 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है ना। तो ये एक और इक्वेशन बना। फिर इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बन रहा है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो कर लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो नॉर्मल एडिशन करो है ना। क्या हो गया, ये कट गया तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, y पता है तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3, x पता चल गया, y पता चल गया है ना। देखो समझ में आया। इस तरीके से जो काम जो है वो होता है, इस तरीके से काम जो है वो होता है, ठीक है। पी क्यू सॉल्व किए पहले क्या होता था, पी और क्यू की मदद से हमको फट से एक्स और वाई मिल जाता था। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पी क्यू की मदद से फिर से एक तो एक्स वाई का भी इक्वेशन बन जाए, फिर उस एक्स वाई वाला इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाए। तो ये सिंपल इक्वेशन बना, एक्स वाई वाला इक्वेशन सॉल्व किया और हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अंडरस्टूड। Okay. Next question. Question देखो 57/x plus y, 57/x plus y plus 6/x minus y, 6 minus y equals to 5, और 38/x plus y, 38/x plus y plus 21/x minus y plus y equals to 9 है ना। सेम काम लेट करना है ना। 1/x plus y equals to p, 1/x minus y equals to q. The equation will become 57p plus 6q equals to 5. ये हो जाएगा 38p plus
21 इक्वल्स टू 9, है ना। देखो अभी हम लोग को इसको क्या सॉल्व करना होगा, तो किसी एक टर्म को इक्वल करना होगा, है ना। तो q छोटा है तो q को कर सकते हैं ना, 6 7 42 इंटू 7 और 21 इंटू 2 होगा 42, है ना। तो 57 इंटू 7 हाउ मच, 385 p प्लस 42 q इक्वल्स टू 35 और 76 p प्लस 42 q इज इक्वल्स टू 18। सब्सट्रैक्शन कैंसिल आउट, 385 माइनस 76, 309 p is equals to 17, तो p is equals to 17 by 309, है ना। p equals to 17 by 309, ओके p मिल गया। अभी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो, कोई बात नहीं। क्या आएगा, 57 p की जगह पे लगा दो 17 by 309 प्लस 6q इक्वल्स टू 5, है ना। 309 और 57 इज अ प्राइम नंबर, है ना। 57 के टेबल में आ रहा है क्या, 5 6 नहीं, 57 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, लंबा कैलकुलेशन हो गया। अच्छा 17 से जाएगा क्या ये, 17 में से 17 13, 139 139 17 के टेबल में आता है, 17 1 35 1 6 तो 19 आ रहा है, सही आ रहा है। बहुत बड़ा हो गया ये, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा ना। 50 ओहो 57 है ना ये, तो ओ बाबा ये तो जाएगा 3 से जाएगा, तो 19 और ये जाएगा 103, है ना। अच्छा अब ये और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा शायद, है ना। 19 का ऐसा 95 नहीं जाएगा, 17 के टेबल पे 103 नहीं आता है ना, तो नहीं कटेगा आगे ना। 19 के टेबल में भी नहीं, 17 के टेबल में, ठीक है। तो कितना हो गया, 19 इंटू 17 बाई 103, है ना। बड़ा बड़ा हो गया यार। 19 इंटू 17 कर लो, कितना होगा, 17 इंटू 19 कर लो ना, 23 होगा। 323 बाई 103 प्लस 6q इक्वल्स टू 5, तो 6q इक्वल्स टू 5 माइनस 323 बाई 103, है ना। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 103 इंटू 5 मीन्स 515 माइनस 323 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 192 बाई 103, है ना। ये आ गया 6q का वैल्यू, तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 192 बाई 103 इंटू 6, है ना। 6 से जाएगा, 6 1 6 3 18 और 6 2 12, है ना। तो ये आंसर आ गया, q का वैल्यू आ गया 32 बाई 103, है ना। ये q का वैल्यू है, q का वैल्यू को मिल गया और p का वैल्यू हमको मिल गया। p और q के वैल्यू के बाद क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी, तो p की जगह पे लिखेंगे 17 बाई 309,
है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17x प्लस 17y इक्वल टू 309, है ना। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, क्यू का वैल्यू कितना है 32/103। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 32x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 103। तो ये एक इक्वेशन और ये एक तो इक्वेशन मिला, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम लोग को एक्स और वाई, तुम लोग का जो भी एक्स वाई है वो तुम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको कर लेना होगा, ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना होगा। इसके इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 22। इसका आंसर लिख लो, चेक कर लेना करके। x इक्वल्स टू 11 और y इक्वल्स टू 8 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 11 और y इक्वल्स टू 8 आएगा, है ना। एलिमिनेशन से करना है, इक्वेशन तो बन गया, इसके बाद तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा मेरा, है ना। मेरा ज़रूरत इसमें तुम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए नॉर्मली, अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता है तुम लोग को, मेरे को मेरा ज़रूरत जो है इसमें पढ़ने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग इसको कर लेना, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे, है ना। तो करके और फिर उसके बाद आंसर जो है x 11 आएगा, y 8 आएगा, ये तुम लोग को ध्यान में रखना होगा, है ना। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इक्वेशन जो है, क्वेश्चन जो है जनरली तुम्हारे पास है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम लोग को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। तो ये बात जो है हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड उम्मीद करते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के, है ना। और नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय जो है वो नहीं है ना। तो देख रहा हूँ और भी कुछ क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस अगर मिलता है तो करवा देता हूँ। मेरे हाथ में एक्चुअली आर डी शर्मा का बुक है, तो बस वही ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग के लिए बेहतर कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो करवा देता हूँ, है ना। लेकिन दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो कुछ दिखा तो करवा दिया। अच्छा ठीक है, चलो। ये जो क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग अभी किए, ये CBSE 2012 में आया था, और इसके पहले जो क्वेश्चन दिखाए थे 15 और 5 वाला, 5/x प्लस वाई वाला, वो वाला क्वेश्चन आया था CBSE 2009 में, है ना। 2009 के क्लास 10 में आया था। और ये वाला जो है, ये वाला कितना 2012 या 13 में कितना बोले उसमें आया था, है ना। तो ये दोनों एक्चुअली आया हुआ ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी तुम लोग को चिंता करने का कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। जितना जानते हो उतना करने से हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे और अब हम लोग जो है वो प्रॉब्लम सम्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ठीक है ना। चलो तब मैं इसको जो है वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्लियरली वीडियो दिख रहा होगा, इसलिए स्नैप वगैरह नहीं ले रहा हूँ इसका, ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी प्रॉब्लम सम्स जो है देखो, शुरू करते हैं। जैसे जो ओके, तो देखो मैं एक और क्वेश्चन एक्चुअली करवाने जा रहा हूँ, NCERT का है वो। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तुम लोग देख लो। 1/3x प्लस वाई, है ना। थोड़ा मुश्किल से इधर उधर से सब जगह से करेक्ट करके लेके आना पड़ता है। प्लस 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग कुछ होगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। उसके बाद है क्वेश्चन 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, है ना। जाते जाते जो है NCERT में ये एक तो क्वेश्चन जो है वो
तुमको जो है थोड़ा सा परेशानी देने का सोचा था कि दे के चला जाए परेशानी बच्चा लोग को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरे होते हुए कैसे परेशान हो जाओगे तुमको, है ना? ये भी तो बात है, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, यह क्वेश्चन है ना, इस तरीके का ही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने पिछला दो जो किए हैं वो ठीक इसी तरीके का है, एकदम कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं ना। लेकिन उन सब में भी एक प्रॉब्लम था, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक डिफरेंस है, नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, अब यहाँ पे हम लोग कहानी सेम है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस वाई है, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या ये एक्चुअली प्रॉब्लम है? जस्ट आई वांटेड टू नो दैट क्या ये सही में प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता, है ना। आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे ना, वहीं रह जाएगा ना। तो चलो लेट कर लो, फिर लेट कर लो 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या? p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q, है ना। तो अब ये कितना हो गया? p हो गया, ये पूरा p है, प्लस ये पूरा q है, इक्वल्स टू 3/4। यहाँ आओ, तो ये वाला कितना है? ये वाला पूरा है p, और नीचे जो 2 है तो ये है p/2 माइनस q/2, है ना। ये पूरा q है, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में तो 2 बैठा है ना, उसको तो कुछ नहीं किया था, तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, है ना। तो यही जो है तुमको जो है वो दिक्कत आ जाता, है ना, लेकिन नहीं आएगा। ओके, इसके बाद तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे तो नहीं होता, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ले लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1/8। उसके बाद ये 2 को इधर भेज दो, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? p माइनस क्यू इक्वल्स टू -2/8। -2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1/4। तो ये एक इक्वेशन बना, और ये वाला एक तो इक्वेशन बना, है ना। ठीक है, ये तो इक्वेशन बन के तैयार। अब तुम लोग क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बन के तैयार है तो ऑब्वियसली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलो तो लिख लो इक्वेशन, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3/4 एंड p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1/4। अभी नॉर्मली तुम देखो q जो है वो एडिशन ही कर दोगे तो कट जाएगा, है ना। तो एडिशन करेंगे तो p प्लस p 2p, ये कट गया, इक्वल्स टू ऐड करो 3/4 माइनस 1/4, तो कितना देगा? 3/4 माइनस 1/4, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2/4, 2p इक्वल्स टू 2/4 मतलब 1/2। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। तो p निकल गया 1/4। बहुत लंबा कर दिए जानबूझ के, मेरे मन में डाउट आ गया कि तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं, इसलिए p का वैल्यू निकल गया। तो q निकालो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या बोलता है? p प्लस q इक्वल्स टू 3/4, है ना। तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1/4 इज 2/4 दैट इज 1/2। तो q भी निकल गया, है ना। q आ गया, p आ गया, है ना। अब तुम लोग लिख लो, तुम लोग जो लेट किए थे, कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p, p मतलब 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद तुम लोग लेट किए थे कि 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q, q कितना आया? 1/2 आया है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। नॉर्मल एडिशन करो, y कट जाएगा, 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1। x अगर 1 है तो किसी में भी पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1।
एक्स भी वन वाई भी वन, समझ में आया? एक्स भी वन वाई भी वन, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक्चुअली इसको क्यों दिखाया, बाकी तो 2 क्वेश्चन दिखाया ही था, सेम ही तो था, ये क्यों दिखाया? फिर मुझे लगा कि थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है 2 एक्स्ट्रा जो डाला है, हो सकता है तुम लोग दिक्कत हो जाए तुम लोग का कि सर कॉमन नहीं लेंगे तो वो 2 का क्या होगा, तो 2 नीचे था वो 2 नीचे ही रह गया। मान लो एक 2 होता, कोई जो एक्स्ट्रा 2 होता जो कि ऊपर होता, उसको कॉमन नहीं लेते तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रह जाता, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो सारे क्वेश्चन में देखिए, ऊपर 5 बच जाता है, ऊपर 6 बच जाता है ना, तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स में, है ना। इस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम सम्स है, बोल सकते हो कि पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सम्स है अगर किसी एक्सरसाइज में, तो वो इसी एक्सरसाइज, और सबका सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट नया है ना। तो यही बात है, और ये बात यही है ना, सीखना तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कितने हैं क्वेश्चन यहाँ पे, देखो क्वेश्चंस 3 ही है ना, 3 क्वेश्चंस ही है इस एक्सरसाइज में। प्रॉब्लम सॉल्व का बात करें तो तीनों अलग अलग टाइप का है, ठीक है। एक है मैन वुमेन का, एम्ब्रॉयडरी का, मतलब ये तुम्हारा पढ़े थे क्लास 8 में। एक है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, क्लास 8 में अगर आरएस किए हो तो पढ़े होंगे, नहीं तो पहली बार है इस बार। और उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लास 8 में किया हुआ है, अगर जो लोग आरएस किया है तब, नहीं तो जो लोग आरएस नहीं किया 8 क्लास में उन लोगों के लिए तीनों क्वेश्चन नया है ना। और जो लोग आरएस किया हुआ है क्लास 8 में, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन ठीक है, ये सब क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, याद आ जाएगा, है ना, कि अरे हाँ ऐसा है वैसा है ना। चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जो है हम लोग अपना काम को शुरू करते हैं ना। अच्छा, पहली बात जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, अच्छा, तो वो बड़ा जो है वो बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, सही है ना, बहुत बड़ा होगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं घबराने का नहीं है ना, घबराना मत, ठीक है। आंसर जो है इस तीनों ही का, जो तीनों ही क्वेश्चन है तुम लोग का, हर एक का इंडिविजुअली आंसर बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस है। क्यों लंबा प्रोसेस है देखो, ये भी बता देता हूँ। ये तो क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको, ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्या, ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा एक तरह का इक्वेशन है। तो ये जो तीनों एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम, इसका जो इक्वेशन बनेगा ना, ये भी इस तरीके से थोड़ा सा उल्टा टाइप में बनेगा, तो इसीलिए उसका जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और कोई घबराने वाली बात उसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही बात है, और कोई बात नहीं है ना। अच्छा चलो, अब हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, V2 कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। तो रीतू है, एक लड़की है रीतू, वो डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे, एक वो रिवर में है या फिर कहीं वैली वैली में है ना, बहुत ही ऊंचा से नीचे वो उतर रही है, तो उसको डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे 20 किलोमीटर ऊपर से नीचे आने में उसको 2 घंटे लगते हैं। और ये अप स्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर जाने में 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 घंटा लगता है, और ऊपर से नीचे आने के लिए 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 घंटा लगता है रीतू का, ठीक है। अच्छा, तो वो बोलता है कि उसका जो स्पीड है ना, उसका जो स्पीड है उसको तुम निकालो कि उसका जो स्टिल वाटर में मतलब जब पानी मूवमेंट में नहीं है, पानी रेस्ट पे है ना, पानी हिल डुल नहीं जाएगा, उसमें उसका स्पीड कितना होगा, और करंट का स्पीड कितना है। करंट मतलब वो जो पानी का जो करंट है उसका स्पीड कितना है, ये तो मैं तुमको निकालने के लिए जो दिया गया है, ठीक है। ये दोनों तुमको निकालना होगा, ठीक है। उसके पहले तुम लोग अपने एग्जाम्पल्स में जो है वो देखना, एक और क्वेश्चन तुमको मिलेगा, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 19 जो है ना,
ये जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो इतना याद रखना, एनसीईआरटी में जितना वैल्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का होता है ना, उतना ही वैल्यू एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन का भी होता है। बोला जाए तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, पर एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है कि मान सकते हो कि एग्जाम्पल का वैल्यू एक्सरसाइज के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में वो क्वेश्चन डालता है ना जो कि जिस एक्सरसाइज में भी वैसा क्वेश्चन नहीं होता। एग्जाम्पल में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग ही एक टाइप होता है, एक्सरसाइज में एक अलग ही टाइप होता है। कहने का मतलब है दो जगह तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को दे देता है, तो तुम लोग का क्या काम है कि तुम लोग का काम है कि हमको दोनों ही टाइप सीखना है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक्सरसाइज में जो दिया है वही कर लो, सीख गए हो सब कुछ, जो करने से नहीं होता है ना। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर, एक कोई पर्टिकुलर एक चीज़ का 2-3 टाइप होता है ना, अलग अलग ढंग से। जैसे तुम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बचपन में करते थे, तो कभी तुम लोग से स्पीड पूछ देता था, कभी सेम फॉर्मूला ही होता है लेकिन तुम लोग से कभी डिस्टेंस पूछ देता था, सेम फॉर्मूला में ही तुम लोग से कभी टाइम पूछ देता था। जैसे क्लास 8 में किए थे तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करता, कभी तुमसे रेट पूछ लेता, कभी टाइम पूछ लेता, कभी अमाउंट पूछ लेता। फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन चीज़ अलग अलग कर देता। तो ये अलग अलग टाइप हो जाता है, तो सारा टाइप जानना जरूरी है। सिर्फ अगर तुम लोग एसआई वाले में, प्रिंसिपल वाले में तुम लोग सिर्फ अगर हर समय जो है तुम लोग बोलते हैं हाँ हम लोग एसआई निकाल लिए है, 15 क्वेश्चन कर लिए एसआई वाला, हमको आ गया, और मानो तुमको रेट दे दिया निकालने, फिर तुम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जितने भी टाइप्स अवेलेबल है सारे के सारे करना चाहिए, है ना, एकदम। मेरे कहने का मतलब यही था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसका स्नैप ले लो, और अगले दिन जो है मतलब जो कल हम लोग जो है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व जो है डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व्स? कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइजेस का क्वेश्चंस जो है वो कल हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करने वाले हैं साथ में। अगर हम देखते हैं आर.डी. शर्मा में हमको कुछ अच्छा और भी क्वेश्चन, ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है, तो लोग को बताने लायक क्वेश्चन कल मिलता है, तो हम वो भी जो है वो तो लोग साथ कल डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कब? हम लोग मिलते हैं कल, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। एंड इसका स्नैप ले लिया हूँ मैं शायद, है ना, ले लिया हूँ। ओके, तुम लोग को दिख रहा है ना शायद, स्नैप का तो ज़रूरत नहीं होगा तुम लोग को, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। सो फिर कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय, टेक केयर।